क्या हो अगर वह यीशु जिसे आप जानते हैं वह पूरा सच नहीं है? क्या हो अगर सदियों पहले लिखे गए कुछ ऐसे शब्द मौजूद हों जिन्हें दुनिया से छुपा लिया गया क्योंकि वे बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे? इथियोपिया की प्राचीन पहाड़ियों में जहां समय जैसे रुक सा गया है, वहीं छिपी है एक अलग बाइबल, इथियोपियाई बाइबल, जिसमें ऐसे रहस्य दर्ज हैं जो आज तक दुनिया के सामने पूरी तरह नहीं आए। इन ग्रंथों में सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि ऐसे गुप्त शब्द हैं जो यीशु के बारे में हमारी पूरी समझ बदल सकते हैं। और जब इन शब्दों को समझने की कोशिश की गई तो कई विद्वान खुद डर गए। आखिर ऐसा क्या लिखा है इन पन्नों में? क्या यह सच में छुपाया गया ज्ञान है, या कुछ ऐसा जिसे इंसान जानने के लिए तैयार नहीं? आज की इस वीडियो में हम उसी रहस्य की गहराई में उतरेंगे जहां इतिहास, आस्था और डर तीनों एक साथ टकराते हैं। अगर आप ऐसे ही छुपे हुए रहस्यों और इतिहास के अनसुने सच जानना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि असली कहानी अभी बाकी है। उन्होंने तुम्हें बताया कि कहानी पुनरुत्थान के साथ खत्म हो गई, लेकिन वे झूठ बोल रहे थे। मृत्यु से जीवित होने के बाद 40 दिनों तक यीशु धरती पर चलते रहे, अपने सबसे करीबी अनुयायियों को सिखाते रहे, पूरे 40 दिन। फिर भी ज्यादातर ईसाइयों ने आज तक एक भी शब्द नहीं सुना कि उस दौरान उन्होंने वास्तव में क्या कहा था। क्यों? क्योंकि उन शिक्षाओं को जानबूझकर बाइबल से हटा दिया गया था। तुम जानते हो, लेकिन वे उन्हें हर जगह से मिटा नहीं पाए। इथियोपिया के ऊंचे पहाड़ों में प्राचीन पांडुलिपियों में छिपे हुए ऐसी भाषा में लिखे गए जिन्हें अधिकांश विद्वान पढ़ भी नहीं सकते। वहीं छिपे हैं यीशु के असली शब्द। और जब तुम उन ग्रंथों में छिपी बातों को जानोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि चर्च ने सदियों तक क्यों यह सुनिश्चित किया कि तुम कभी सच्चाई तक न पहुंच सको। यीशु ने हमारे आधुनिक संसार के बारे में जो भविष्यवाणी की थी वह इतनी भयावह रूप से सटीक है कि तुम्हारी रूह कांप उठेगी। उन्होंने वास्तविकता के बारे में जो बताया वह तुम्हें सिखाई गई हर बात के खिलाफ है। और उनकी चेतावनियां, वे किसी दूर के भविष्य के बारे में नहीं हैं, वे अभी के बारे में हैं। अगर यह सब तुम्हारे विश्वास को हिला रहा है तो लाइक बटन दबाओ और सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह तुम्हारे होश उड़ा देगा। अब तुमसे एक सवाल, तुम्हें क्या लगता है बाइबल में कितनी किताबें हैं? अगर तुमने 66 कहा तो तुम सही हो, लेकिन पूरी तरह नहीं। यह वही संख्या है जो प्रोटेस्टेंट बाइबल में है, जिसका उपयोग ज्यादातर पश्चिमी ईसाई करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है, यह संख्या न तो दिव्य है न पवित्र। इसे तय किया गया था कुछ ताकतवर लोगों द्वारा, जिनके अपने खास कारण थे कि क्या शामिल करना है और क्या हमेशा के लिए हटा देना है। अब चलो इथियोपिया की ओर चलते हैं। इथियोपियन ऑर्थोडॉक्स चर्च की अपनी एक बाइबल है और उस बाइबल में हैं 81 किताबें, 66 नहीं, 81, यानी 15 पूरी किताबें, पूरी शिक्षाएं, पूरे ग्रंथ जो लगभग 2000 सालों से इथियोपिया के चर्चों में मौजूद हैं, जबकि दुनिया के बाकी हिस्से को उनके अस्तित्व का भी पता नहीं। जरा सोचो, 15 किताबें, पूरा ज्ञान बस हटा दिया गया, मिटा दिया गया उस ईसाई धर्म से जो यूरोप और फिर अमेरिका तक फैला। यह सब कैसे हुआ? चलिए 4वीं सदी में चलते हैं। सीरियाई मिशनरी किंगडम ऑफ एग्जम पहुंचे, जिसे आज हम इथियोपिया कहते हैं। वे अपने साथ लाए थे पवित्र ग्रंथों का एक विशाल संग्रह। ये सिर्फ सुसमाचार या पत्र नहीं थे, बल्कि प्रलय के दर्शन, स्वर्गदूतों के अनुभव और पुनरुत्थान के बाद यीशु ने क्या सिखाया उसका विस्तृत विवरण। उधर रोम अपना साम्राज्य बना रहा था, और साम्राज्य बनाने का एक नियम होता है, कहानी पर नियंत्रण। रोमन कैथोलिक चर्च ने इन ग्रंथों को देखा और एक फैसला लिया। कुछ ग्रंथ बहुत खतरनाक थे, बहुत शक्तिशाली, इतने कि लोग सत्ता पर सवाल उठाने लगे, तो उन्हें हटा दिया गया। लेकिन यहां कहानी दिलचस्प हो जाती है। इथियोपिया अलग था, पहाड़ों में बसा हुआ, कभी उपनिवेश नहीं बना, कभी जीता नहीं गया। इथियोपियाई चर्च ने रोम के नियम नहीं माने। उन्होंने अपनी बाइबल में कोई बदलाव नहीं किया। उन्होंने सब कुछ सुरक्षित रखा। अगले 1700 वर्षों तक जब साम्राज्य उठते और गिरते रहे, जब पश्चिमी चर्च बांटता और बदलता रहा, इथियोपिया चुपचाप अपने पहाड़ों में बैठा रहा,
उन ग्रंथों को सुरक्षित रखते हुए जिन्हें बाकी ईसाई दुनिया भूल चुकी थी। ये कोई छोटी बातें नहीं हैं। ये ऐसे ग्रंथ हैं जो पूरी तरह बदल देते हैं कि यीशु कौन थे, उन्होंने क्या सिखाया और दुनिया के बारे में उन्होंने क्या कहा। इनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है मशाफकन यानी कवेनेंट की पुस्तक, और इसमें जो लिखा है वह विस्फोटक है। तुमने चर्च में क्या सीखा? यीशु मरे, तीसरे दिन जी उठे, अपने शिष्यों को दिखाई दिए और फिर स्वर्ग चले गए। कहानी खत्म। लेकिन यह पूरी कहानी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के बीच एक खाली समय था, 40 दिन। बाइबल में इसका जिक्र है। यीशु 40 दिनों तक अपने शिष्यों के सामने प्रकट होते रहे और परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखाते रहे। 40 दिन यानी लगभग 6 हफ्ते। अब सवाल यह है, उन्होंने सिखाया क्या? मुख्य धारा की बाइबल हमें लगभग कुछ भी नहीं बताती। कुछ बिखरे हुए वाक्य, कुछ अधूरी बातें, बस इतना ही। लेकिन इथियोपियाई ग्रंथ कहते हैं मशाफकान में उन 40 दिनों की पूरी शिक्षा दर्ज है, और उन पन्नों में जो यीशु हैं वे संडे स्कूल वाले शांत नरम स्वभाव के नहीं हैं। वह बोलते हैं शुद्ध, बिना फिल्टर के अधिकार के साथ। वह स्वर्ग और पृथ्वी के राजा हैं और वह अपने अंतिम निर्देश दे रहे हैं, और वे निर्देश आसान नहीं हैं, वे आरामदायक नहीं हैं, और वे बिल्कुल भी वह नहीं हैं जो चर्च लोगों को सुनाना चाहता था। यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं दुनिया में जाओ और परमेश्वर का राज्य स्थापित करो। लेकिन ध्यान दो, राजनीतिक शक्ति से नहीं, युद्ध से नहीं, संस्थाएं बनाकर नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा ही एकमात्र वास्तविक शक्ति है। फिर वह एक ऐसा खुलासा करते हैं जो सब कुछ बदल देता है। यीशु कहते हैं किसी इंसान के दिल के अंदर क्या चल रहा है वह मंदिरों, रीति रिवाजों और धार्मिक समारोहों से अनंत गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है। जरा सोचो, इसका मतलब ईसाई धर्म के संस्थापक खुद कह रहे हैं कि धर्म के बाहरी ढांचे, मंदिर, रस्में, परंपराएं सब दूसरे नंबर पर हैं। सबसे जरूरी है अंदर का परिवर्तन। लेकिन इसके बाद जो आता है वह और भी ज्यादा डरावना है। यीशु भविष्यवाणी करते हैं कि उनके शब्दों को तोड़ा मरोड़ा जाएगा, कि लोग उनके नाम का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करेंगे। वह कहते हैं एक समय आएगा जब भीड़ सड़कों पर उनका नाम चिल्लाएगी, उनके सम्मान में विशाल चर्च बनाए जाएंगे, लोग अपने गले में क्रॉस पहनेंगे, लेकिन उनके दिल पूरी तरह खाली होंगे। वह कहते हैं अर्थ के रूप में लोग सोने और पत्थर के मंदिर बनाएंगे, लेकिन यह भूल जाएंगे कि असली मंदिर इंसान की आत्मा है। अब अपने आसपास देखो, आधुनिक ईसाई दुनिया करोड़ों के बजट वाले मेगा चर्च, प्राइवेट जेट वाले उपदेशक, दान के बदले चमत्कार बेचने वाले प्रचारक और घोटालों में फंसे धार्मिक नेता। 2000 साल पहले कही गई ये बातें अब भविष्यवाणी नहीं रहीं। ये आज की सच्चाई का वर्णन है। लेकिन यीशु यहीं नहीं रुकते, वह और भी स्पष्ट हो जाते हैं। वह कहते हैं उनके नाम पर युद्ध होंगे, झूठ को सच कहा जाएगा और सच को झूठ। और फिर एक पंक्ति आती है जो हर बार पढ़ने पर झकझोर देती है, धन्य हैं वे जो मेरे नाम के लिए कष्ट सहते हैं, शब्दों में नहीं बल्कि मौन में। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि सच्चे अनुयायी वे नहीं हैं जो सबसे ज्यादा शोर करते हैं, वे नहीं हैं जिनके टीवी शो हैं या बेस्ट सेलर किताबें। वे हैं शांत लोग, भूले हुए लोग जो चुपचाप कष्ट सहते हैं, जबकि बाकी लोग यीशु के नाम से लाभ कमाते हैं। अगर यह आज की धार्मिक दुनिया को बयान नहीं करता तो फिर क्या करता है? अब तक की भविष्यवाणियां ही डरावनी हैं। लेकिन यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि इसके बाद यीशु अपने शिष्यों को जो दिखाते हैं वह इतना तीव्र, इतना भयानक है कि पश्चिमी चर्च ने तय किया इसे लोगों से छुपाना ही बेहतर है। तुमने रेवलेशन के बारे में सुना होगा, यानी अंत समय की किताब। लेकिन एक और ग्रंथ है अपोकलिप्स ऑफ पीटर, और इसका सबसे पूरा संस्करण आज भी इथियोपिया में सुरक्षित है। इस ग्रंथ में लिखा है पुनरुत्थान के बाद यीशु अपने सबसे भरोसेमंद शिष्य पतरस को एक पहाड़ की चोटी पर ले जाते हैं और उसे 2 दृश्य दिखाते हैं, एक स्वर्ग का और एक यातना का। अब ध्यान से सुनो, यह सामान्य उपदेश नहीं है, यह बेहद स्पष्ट, विस्तृत और डरावना है। यीशु पतरस को दिखाते हैं कि अलग अलग पापों के लिए अलग अलग दंड हैं।
भ्रष्ट न्यायाधीश जो रिश्वत लेते थे आग की नदी में खड़े हैं हमेशा के लिए। झूठी गवाही देने वाले अपनी ही जीभ चबाते हुए अब कभी झूठ नहीं बोल सकते। गरीबों का शोषण करने वाले आग के ऊपर पलकों से लटके हुए। ये दृश्य इतने भयानक हैं कि बाद में लिखी गई डिवाइन कॉमेडी भी इसके सामने हल्की लगती है। अब सवाल है, यीशु ने यह सब क्यों दिखाया? अपने सबसे प्रिय शिष्य को यह डरावना अनुभव क्यों दिया? क्योंकि यह सिर्फ सज्जा की कहानी नहीं थी, यह एक चेतावनी थी। 40 दिनों तक उन्होंने भ्रष्टाचार, लालच और पाखंड के बारे में सिखाया। उन्होंने चेतावनी दी कि लोग उनके संदेश को अपने फायदे के लिए बदल देंगे। और अब वह पतरस को दिखा रहे थे कि असल में दांव पर क्या लगा है। यह कोई थ्योरी नहीं थी, यह वास्तविक परिणाम थे। पश्चिमी चर्च ने यह देखा और कहा, नहीं, यह बहुत डरावना है, बहुत स्पष्ट है, लोग सच में डरने लगेंगे, और इसलिए इसे हटा दिया गया। लेकिन इथियोपिया ने इसे बचा कर रखा, और आज जब आप इसे पढ़ते हैं तो समझ आता है क्यों यह सत्ता में बैठे लोगों को असहज करता था। क्योंकि यह सिखाता है कि तुम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हो, खासकर शक्तिशाली लोग कमजोरों के साथ, उसके अनंत परिणाम होते हैं। और यह संदेश किसी भी साम्राज्य के लिए खतरनाक होता है। अब बात और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये ग्रंथ सिर्फ अतीत की बात नहीं करते, वे भविष्य की बात करते हैं, हमारे समय की। इन ग्रंथों के अनुसार यीशु कहते हैं, अंत समय में उनकी आवाज फिर उठेगी, लेकिन वेटिकन से नहीं, बड़े उपदेशकों से नहीं, शक्तिशाली संस्थाओं से नहीं, बल्कि रेगिस्तानों से, पहाड़ों से, गुलामों के वंशजों से, उन लोगों से जिन्हें दुनिया ने नजरअंदाज किया। मेरी आत्मा, ग्रंथ कहता है, उन लोगों के माध्यम से बोलेगी जिन्हें शक्तिशाली लोग अनदेखा करते हैं। यह पूरी कहानी को उलट देता है। अगर सच्चाई खोजनी है, ऊपर मत देखो, नीचे देखो और सोचो, ये ग्रंथ कहां सुरक्षित रहे? इथियोपिया में, एक ऐसा देश जिसे पश्चिमी दुनिया ने लंबे समय तक नजरअंदाज किया। विडंबना लगभग परफेक्ट है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये ग्रंथ बताते हैं आध्यात्मिक युद्ध के बारे में, स्वर्गदूतों और दुष्ट शक्तियों के बारे में। और लड़ने का तरीका हथियार नहीं, राजनीति नहीं, बल्कि प्रार्थना, लेकिन वैसी नहीं जैसी तुम्हें सिखाई गई। अपने शरीर को ही प्रार्थना बना दो, तुम्हारा मौन उपदेशों से ज्यादा बोले। यह है असली रहस्यमय ईसाई धर्म, व्यक्तिगत अनुभव, आंतरिक बदलाव। और यही वजह है कि यह खतरनाक था, क्योंकि अगर इंसान सीधे परमेश्वर से जुड़ सकता है तो उसे किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं, न पादरी, न बिशप, न पोप। अब तैयार हो जाओ, क्योंकि आगे जो आता है वह और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। इन ग्रंथों के अनुसार यीशु सिखाते हैं कि मृत्यु अंत नहीं है। शरीर सिर्फ एक वस्त्र है जो पुराना होता है और एक दिन उतार दिया जाता है, लेकिन आत्मा वह जारी रहती है। अब यह बात सिर्फ इथियोपियाई ग्रंथों तक सीमित नहीं है, लेकिन यहां से चीजें अजीब हो जाती हैं। यीशु कहते हैं, असली खतरा शारीरिक मृत्यु नहीं है, असली खतरा है आत्मिक मृत्यु। वह इसे कहते हैं, वह मौत जो दिल धड़कते हुए भी चलती रहती है। सोचो इसका मतलब, एक इंसान जो जिंदा दिखता है, सांस ले रहा है, काम कर रहा है, लेकिन अंदर से पूरी तरह खाली है। क्या तुम ऐसे लोगों को जानते हो या शायद खुद महसूस किया हो? ऑटो पायलट पर जीना, अंदर से टूटे हुए महसूस करना, इसी को यीशु कहते हैं आत्मिक मृत्यु। और उनके अनुसार यह शारीरिक मृत्यु से भी बदतर है, क्योंकि जब शरीर मरता है आत्मा आगे बढ़ सकती है, लेकिन अगर आत्मा पहले ही मर चुकी हो तो वही असली त्रासदी है। फिर बात और गहरी हो जाती है। कुछ इथियोपियाई ग्रंथ प्राचीन ग्नोस्टिसिज्म जैसी शिक्षाएं बताते हैं। इनके अनुसार दो सृष्टिकर्ता हैं, एक सच्चा परमेश्वर शुद्ध प्रकाश, दूसरा एक अज्ञान सत्ता जिसे डेमियर्स कहा गया। उसने इस दुनिया को बनाया, अधूरी, मिश्रित, जहां अच्छाई और बुराई साथ साथ हैं। और यीशु का मिशन सिर्फ पापों से बचाना नहीं, जगाना। यह दिखाना कि हम एक अधूरी वास्तविकता में जी रहे हैं। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही विचार द मैट्रिक्स में भी दिखता है, यानी एक नकली दुनिया से जागने की कहानी। फिर यीशु एक अंतिम भविष्यवाणी करते हैं, एक समय आएगा जब दुनिया से प्रेम खत्म हो जाएगा।
लोग सिर्फ दिखावे के लिए विश्वास करेंगे, दिल से नहीं। लेकिन उसी समय उनकी आत्मा फिर उठेगी, बड़े चर्चों में नहीं बल्कि टूटे हुए लोगों में। घमंडी इसे नहीं देख पाएंगे, लेकिन टूटे हुए लोग मुझे पहचानेंगे। इन ग्रंथों का मूल संदेश साफ है, परमेश्वर का राज्य कहीं बाहर नहीं, वह तुम्हारे अंदर है। न कोई बिचौलियां, न कोई संस्था, बस तुम और ईश्वर। और यही कारण है कि ये शिक्षाएं खतरनाक मानी गईं। अब सवाल, ये सब इथियोपिया में ही क्यों बचा? क्योंकि इथियोपिया एक प्राचीन स्वतंत्र सभ्यता रही है, न कभी पूरी तरह उपनिवेश बनी, न अपनी आस्था छोड़ी। उन्होंने इन ग्रंथों को बचा कर रखा जैसे एक टाइम कैप्सूल। बुक ऑफ इनोक, बुक ऑफ जुबिल्स, अपोकैलिप्स ऑफ पीटर, ऐसी किताबें जो बाकी दुनिया ने खो दी। और इसीलिए इथियोपिया सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक छुपा हुआ खजाना है। सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है बुक ऑफ इनोक, और यह सच में हैरान कर देने वाला है। इसमें बताया गया है वॉचर्स नाम के स्वर्गदूतों के बारे में, जिन्हें मानवता पर नजर रखने के लिए भेजा गया था। लेकिन उन्होंने सिर्फ देखा नहीं, वे मानव स्त्रियों से प्रेम करने लगे, धरती पर उतरे और उनके साथ संतान उत्पन्न की। इन संतानों को कहा गया नेफिलिम। वे साधारण इंसान नहीं थे, वे दैत्य थे, शक्तिशाली, हिंसक, भयावह। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इन गिरे हुए स्वर्गदूतों ने मनुष्यों को सिखाया हथियार, युद्ध, जादू टोना, ज्योतिष, यहां तक कि सौंदर्य प्रसाधन तक। यानी उन्होंने मानवता को भ्रष्ट कर दिया, और यही भ्रष्टता बनी महाप्रलय, ग्रेट फ्लड का कारण। दिलचस्प बात, शुरुआती ईसाई इस ग्रंथ को मानते थे, यहां तक कि एपिस्टल ऑफ जूड में इसका सीधा उल्लेख मिलता है। लेकिन बाद में चर्च ने इसे बहुत अजीब मानकर हटा दिया, सिवाय एक जगह के, इथियोपिया। इसी तरह एक और ग्रंथ है बुक ऑफ जुबिलाज। यह उत्पत्ति और निर्गमन की कहानियों को और भी विस्तार से बताता है। और हैरानी की बात, ये दोनों ग्रंथ डेड सी स्क्रॉलर्स डिस्कवरी में भी मिले हैं, यानी ये प्राचीन समय में बेहद प्रचलित थे। तो अब सवाल यह है, ये ग्रंथ मौजूद हैं, सदियों से मौजूद हैं, और इनमें वो शिक्षाएं हैं जो मुख्य धारा बाइबल में नहीं हैं। यीशु ने चेतावनी दी थी, चर्च में भ्रष्टाचार होगा, लोग उनके नाम का इस्तेमाल लाभ के लिए करेंगे, सच को झूठ और झूठ को सच कहा जाएगा, विश्वास सिर्फ दिखावा बन जाएगा। यह भविष्यवाणी नहीं रही, यह आज की हकीकत है। इन ग्रंथों में एक अलग यीशु दिखाई देते हैं, जो बाहरी धर्म से ज्यादा अंदरूनी परिवर्तन को महत्व देते हैं, जो शक्तिशाली लोगों में नहीं बल्कि टूटे हुए लोगों में बोलते हैं, जो कहते हैं हर इंसान का परमेश्वर से सीधा संबंध है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब सच है? क्या यीशु ने सच में यह सब कहा? सच यह है, हम निश्चित नहीं कह सकते, लेकिन इतना तय है, इथियोपियाई परंपरा दुनिया की सबसे पुरानी ईसाई परंपराओं में से एक है, और उन्होंने ऐसे ग्रंथों को बचा कर रखा है जो पश्चिमी दुनिया में खो गए। तो हमें क्या समझना चाहिए? पहली बात, बाइबल एक ही सरल किताब नहीं है, यह अलग अलग परंपराओं का संग्रह है। दूसरी बात, हो सकता है जो तुमने सीखा है वह अधूरा हो। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर परमेश्वर का राज्य तुम्हारे अंदर है तो तुम्हारा संबंध भी सीधे उसी से है, न कोई बिचौलियां, न कोई अनुमति, बस तुम और परमेश्वर। और यही विचार सबसे खतरनाक है। इथियोपिया के पहाड़ों में इथियोपियन ऑर्थोडॉक्स चर्च आज भी इन ग्रंथों की रक्षा कर रहा है। ऐसे शब्द जो चुनौती देते हैं, झकझोरते हैं और बदल देते हैं। चेतावनी साफ है, भविष्यवाणियां स्पष्ट हैं। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या तुम सच सुनने के लिए तैयार हो? चैनल को सब्सक्राइब करो